12 बज चुका है। तो अगले 15 तारीख तक जो भी आपसे बातचीत होगी थिएटर को लेकर के, रंगमंच को लेकर के, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि बेसिक जो एक आपके अंदर जो एक जिज्ञासा है इस क्षेत्र को लेकर के, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं और कहाँ अपने आप को ले जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है। तो बेसिकली हम उसी पे बात करेंगे और उसको करते वक्त थोड़े से जो भी एक बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ एक्सरसाइजेस वो किस तरीके से आपको अफेक्ट करती हैं, किस तरीके से आपके साथ वर्क करती हैं, उसको लेकर के हम अगले 15 तारीख तक का जो वर्कशॉप है इसमें बातचीत करेंगे। तो फिलहाल चूँकि अजय जी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं तो रहूँगा 16 तक हूँ, मैं अजय जी परसों चले जाएंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा रिसोर्स पर्सन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जो अपने आप में एक संपूर्ण इंस्टीट्यूट है बच्चा। आप अभिनेता भी हैं, आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक भी हैं, आप एक संगीतकार भी हैं, आप एक लेखक भी हैं, आपने बहुत सारे नाटकों को लिखा है, नाटकों के साथ साथ आपने बहुत सारे टेलीविज़न के आपने बहुत सारे शोज देखे हुए जिनका लेखन किया है, फिल्मों में लेखन किया है, अभिनय किया है और निर्देशन भी करते हैं। आप कथा गायन वाचन शैली का भारत में एकमात्र रेगुलर रंगमंचीय प्रस्तुति देने वाले शख्स हैं और फिलहाल आप रंगमंडल के में भी बतौर कलाकार काम किए हैं। आपको संगीत के लिए बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो चुका है और फिलहाल आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बतौर प्रशिक्षक कार्यरत हैं और आज का जो नाटक आप देखने वाले हैं उसमें ये मुख्य भूमिका। तो चाहूँगा कि मंच आप संभालें और आज जो भी आपसे राकुटी में हम तो मिलते रहेंगे, बीच बीच में आते रहूँगा, चलता रहेगा। आज का शुभारंभ करें। सबसे पहले तो गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या बोलने जाऊँगा क्या पता, आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं मैं बोल दूँ, आप नहीं देंगे तो बोल नहीं पाऊँगा और बाकी बातें बाद में कर लूँगा, होता रहेगा। अभी 15 तक में बहुत मरने के लिए जिंदा रहेंगे। साहित्य भैया को मैं थोड़ा सा बता दूँ, भैया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ नाम इन्होंने लिए माइक पे, कुछ मैं ले लेता हूँ। जब इन्होंने संजय भैया का नाम ले लिया तो मैं राजकुमार नाहर जी का भी नाम ले लेता हूँ, मैं संतोष नाहर जी का भी नाम ले लेता हूँ, मैं शिव नारायण जी का भी नाम ले लेता हूँ, रघुवीर मलिक जी का भी नाम ले लेता हूँ और वहाँ से चलते रहें विजय ठाकुर जी का भी नाम ले लूँ, अजय ठाकुर जी का भी नाम ले लूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये नाम मैं क्यों ले रहा हूँ। संगीत भैया का भी नाम ले लूँ, है ना, क्योंकि मैंने बचपन से इन लोगों को देखा है। सवाल ये है, सच्चाई है, बचपन से आप लोगों को शायद ही कोई आप लोगों का कंसर्ट है कुछ पटना में ऐसा होता होगा या कहीं आप बजा रहे हो या कुछ कर रहे हो और मैं ना हूँ, क्योंकि उस समय हमारी जान पहचान नहीं थी। अच्छा हुआ जान पहचान नहीं थी नहीं तो आज मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता तो आप लोगों को देखते कि सुन के बड़ा शैतान भैया शायद वही पहचान खींच के वही है। और उसके बाद डॉक्टर राजन जी अपना आप पटना यूनिवर्सिटी के सारे लोगों का नाम ले लें, चाहे स्मिथ जी हो चाहे जितने लोग आप सबको जानते हैं, आप उन सारे लोगों को जानते हैं जो मेरे गुरु रहे हैं और आप स्वयं मेरे गुरु रहे हैं। आप सब लोगों को देख देख के सीखा है, तो इसलिए संगीत की वो शिक्षा कई बार बजाने और गाने से नहीं आती, कई बार कान से बनने से भी आता है। तो कान भी अगर आपका ठीक है तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, अगर कान ठीक नहीं है तो आपको कितना भी सिखाया जाए आप सीख नहीं सकते, क्योंकि श्रुति की विद्या है, सुन करके सीखा जा सकता है, सिर्फ बजाने। और मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, उनको लगता है कि पहलवानी करने से संगीत आ जाता है, नहीं आता है पहलवानी नहीं होती है। तो ये तो चूंकि घर खेल दिया मैंने थोड़ा सा, मुझे डरा के तो भाई साहब चले गए, इन्होंने इतना लंबा चौड़ा बायोडाटा दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँगा, क्या करूँगा, क्योंकि क्या हो पाएगा मुझे भी नहीं पता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इनसे मेरा पुराना परिचय है,
आज से नहीं, और पिछली बार मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में जब हम वहाँ थे तो हम दोनों एग्जाम में एक साथ ही थे। ये जो मेरा बायोडाटा है उसको छोड़ देते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। आप में से कौन कौन है जो रंगकर्मी है, जिन्होंने नाटक किया हो वो बताइए, जिन्होंने कुछ भी किया हो जीवन में, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जो है रंगकर्मी नहीं है लेकिन नाटक देखा हो, कभी नाटक देखा हो आंखों से, रेडियो से सुना हो अलग बात है, आंखों से देखा हो। बाकी सब लोग नाटक से परिचित नहीं है, कभी जीवन में नाटक नहीं देखा। कोई शर्म की बात है, कोई क्लास नहीं चल रही। पहले आपको एक बात बता दूंगा, अगले 1 घंटे तक मैं जो भी बकवास करने वाला हूँ, जो भी बकबक करूंगा, उसका किसी तरीके के कोई प्रशिक्षण से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको 1 घंटे में कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ, और 1 घंटे में कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता। सच्चाई है, हम साझा कर सकते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने ये समझा, मुझे ये लगा था, मैंने ऐसा किया था, आप क्या कर रहे हैं। राजेश ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम सिर्फ एक मार्गदर्शन, एक वो दिशा बता के चले जाएंगे कि ऐसा होता है, करना क्या है, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये आपके ऊपर है। और वो एक दिन में नहीं होगा, वर्षों की साधना है। शायद अगले जन्म में कर लें, आज शुरू किया है, लगेगा ये जन्म, ढूंढते ढूंढते अगले जन्म में पा लेंगे। नारद जी को भी 4 कल 1 कल लग गया दोबारा जन्म लेने में, जब उदासी जन्म होते पढ़ो कभी जाकर, बड़ा मजा आएगा। श्रीमद् भागवतम पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा, नाटक है पूरा। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। पहले इन बड़े लोगों को हम भूल जाते हैं, ठीक है। पहले ये भूल जाते हैं कि यहाँ बैठे हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि आप कुछ सुनने और समझने आए हैं। हम कुछ करने नहीं आए। 1 घंटे तक सिर्फ बातचीत करेंगे। आज 1 घंटे में सिर्फ बातचीत होगी, काम कल होगा। और आज जो बकबक करेंगे उसका नतीजा कल निकलेगा। क्योंकि आज ये जरूरी इसलिए है कि जब तक मैं ये ना बताऊं कि हम क्या करने वाले हैं, तब तक कल जो करेंगे उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा अचानक करेंगे तो। आपको अगर वायलिन बजाना है तो पहले वायलिन देखोगे ना, पहले ये तो जानोगे कितने तार होते हैं, होता क्या है, बना कहाँ से, पकड़ते कैसे हैं, उठाने का भी एक संस्कार है, हारमोनियम पकड़ने का भी एक संस्कार है, तबला उठाने का एक संस्कार है। पहले वो तो समझ ले, बजा लेंगे। बजाने के लिए मुझे दोस्ती तो करना पड़ेगा। तो आज हम दोस्ती करेंगे, हम नाटक से दोस्ती करेंगे, थोड़ा संगीत से दोस्ती करेंगे, और बातचीत इस लेवल पे शुरू करेंगे जहां से एक बच्चा शुरू करता है। ना आपको कुछ आता ना मुझे आता, हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं। आप नाटक देखेंगे, आप नाटक देखेंगे। जिन जिन लोगों ने रंग कर्म किया है उनसे मैं पूछता हूं, नाटक करेंगे तो क्या करेंगे? हम नाटक करते हैं। अच्छा हाथ उठाओ, किस किस ने किया है? एक्टिंग की है कभी? म्यूजिक किस किस ने सुना है? सीखा किसने? कोई है यहाँ म्यूजिक वाला जिसने संगीत सीखा हो, कुछ बजाया हो जीवन में कभी? आपने बताया। चलो दोनों की बात करते हैं। संगीत की परिभाषा क्या है? हम परिभाषा बच्चे की तरह समझते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको आती हो परिभाषा, नहीं आती है, लेकिन सुन लिया संगीत होता है, नाटक होता है। अरे होता क्या है? सिनेमा होता है। सिनेमा होता क्या है? बच्चे की तरह बात करते हैं। अगर किसी को लगे कि मुझे कुछ बोलना है, बोल दो, गलत बोलोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और 2 ही बातें होंगी, दोनों तरफ से फायदा है। पूछो कैसे? मान लो मैंने कोई ऐसी बात कह दी इस 1 घंटे में जिससे आपको ये लगा कि ये बिल्कुल ही गलत है, ये आदमी बकवास कर रहा है, ये सत्य है ही नहीं, तो आप बिल्कुल मुझे टोकना, ठीक है? उससे होगा क्या? अगर आप मुझे सही कर दोगे तो मुझे ये समझ में आ जाएगा 32 साल से मैं एक बात गलत समझ के बैठा था, आज मैं सीख जाऊंगा, ग्रो करूंगा, उससे कुछ तो मिल जाएगा मुझे ज्ञान। और अगर आपको मैंने सही कर दिया तो आप सीख जाओगे। दोनों तरफ से फायदा है, या तो आप सीख जाओगे या मैं सीख जाऊंगा। ये सीखने सिखाने की परंपरा जब तक मरेंगे नहीं चलता रहता है। कम से कम इस विज्ञान, जो भी लाइव आर्ट है, संगीत हो चाहे नाटक हो, ये चलता ही रहेगा। आप 50 साल और 55 साल की उम्र में भी गलत हो सकते हैं, आप ब्रह्मा नहीं है कि आपने जो कह दिया वो अक्षरशः सत्य है, चली जा रही है। अभी 36 राग साधने में कितने जन्म गुजर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। 2 साधन बहुत है, तो हम कहाँ किस घमंड में रहें? तो इसलिए एकदम यहाँ से खाली होकर के बच्चे की तरह बातचीत करते हैं। बताओ नाटक क्या है? आज हम नाटक देखेंगे। घबराना मत, गलत बोलोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा नाटक क्या है। नाटक में कहानी देखेंगे, वेरी गुड। और कुछ कलाकारों को अभिनय करते हुए देखेंगे। तो नाटक में हम कहानी देखते हैं। बड़ी अच्छी बात, एक अच्छी चीज की इसने अच्छा जिक्र किया। हम नाटक में कहानी देखते हैं, सुनते नहीं ऐसे। बात समझ में आई? एक नई चीज निकल के आई। और कलाकारों को क्या करते देखते हैं?
अब फंस गए बच्चा, अभिनय करते हुए देखते हैं। तो अभिनय में क्या करते हैं? सर नाटक दृश्य और श्रव्य की कला है। बहुत सही है, एकदम सही बात है। नाटक दृश्य और श्रव्य काव्य है। पंचम वेद को, जब नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया तो उसको दृश्य और श्रव्य काव्य कहा गया। क्यों? क्योंकि दृश्य भी होंगे, श्रव्य भी होगा, कान होगा, आपकी आंखें होंगी और सुनेंगे। चलो धीरे धीरे चीज को उतारते हैं और आज सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं और ज्ञानी हो जाते हैं। 1 घंटे में इतना ज्ञान दे देना है ना कि कल ऐसी कैसी कर देंगे बच्चों, देख रहे आज तो हो ही जाए। हाँ जी बताओ। नाटक करते हैं, बहुत अच्छा, दृश्य और श्रव्य काव्य है। समझ में आई एक बात? नाटक हम देखते हैं, कलाकारों को कुछ करते हैं, एक नई बात समझ में आई, बड़ी अच्छी बात है। और किसके बारे में? सर नाटक का कुछ उद्देश्य भी होता है। ठीक है, पैसा कमाना सबसे पहला उद्देश्य। ठीक है, पहले ये रखो, बात में समाज कल्याण और वो सब बात। अगर नाटक से आपको पैसा नहीं मिल रहा, मुझे एक आदमी बताओ पूरे हिंदुस्तान में जो बिना पैसे का इसलिए नाटक कर रहा हूँ, मैं समाज कल्याण कर रहा हूँ कि नाटक करूंगा और दुनिया बदल दूंगा। नाटक से कोई दुनिया आप नहीं बदल सकते। पहले इस गलतफहमी को जो दिमाग से निकालें कि आप रंगकर्म से हिंदुस्तान को बदल देंगे, संस्कृति बदल जाएगी और पूरा विश्व बदल दूंगा। आज तक नहीं बदला है। नाटक से हम क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। बहुत अच्छी बात है। नहीं, नाटक से पैसा कमाते हैं लेकिन नाटक संदेश देता है, ये बात होती है। नाटक से हम पैसा कमाते हैं कि क्रांति हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि साहित्य से और नाटक से या किसी भी कला से एक संदेश का, एक ऐसे आप कुछ ना कुछ एक उद्देश्य आप ग्रहण करते हैं। तो मैं इससे ये बताऊंगा, इससे ये बताऊंगा, यानी विचारों की वृद्धि होती है। आप एक विचार का आदान प्रदान करते हैं, संचार का माध्यम है। पैसा कमाने से नहीं मिलेगा, मैं भी नहीं करूँगा, है ना? रोजी रोटी वही है यार, क्या करूँ, भूखे मर जाऊंगा, पैसा मिलेगा। बात समझ में हो ना? ठीक है, तीसरी बात निकली। अब और क्या दिमाग में है? नाटक करते हैं, क्या करते हैं नाटक? एक और बात समझ में आई कि नाटक करने के लिए क्या चाहिए? एक कहानी, एक नाटककार चाहिए जो नाटक लिखेगा। बड़ी अच्छी बात है। और कुछ मंच पर खेलेंगे, यानी मंच भी होना चाहिए। यानी नाटक करिए, सोचो, मैं जान उसके बाद क्यों छेड़ रहा हूँ। नाटक करने क्यों पंचम वेद कहा गया? नाटक करने के लिए क्या क्या चाहिए? साहित्य चाहिए, पैसा चाहिए, संस्कृति बिना पैसे को वो करें, ऑडिटोरियम चाहिए, स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए, अभिनेता चाहिए, एक नाटककार चाहिए, मेकअप चाहिए, कॉस्ट्यूम चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, संगीत भी चाहिए। यानी एक नाटक को करने के लिए आपको झाड़ू लगाना भी आना चाहिए, ऑडियंस भी चाहिए, दर्शक भी चाहिए, आपको गाना भी आना चाहिए, बजाना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, पढ़ाना भी आना चाहिए, आपको साहित्य की जानकारी होनी चाहिए, संगीत की जानकारी होनी चाहिए, विज्ञान आपको समझ में आना चाहिए, राजनीति आपको समझ में आनी चाहिए और आपको पढ़ा लिखा होना जाना जरूरी है। नाटक मूर्खों का काम नहीं है। ठीक है, नाटक करना। अब मूर्ख जब मैं कह रहा हूं तो मैं पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी उस आदमी की बात नहीं कर रहा हूं जिसने डबल एम और पीएचडी और बीबीए एमबीए कर लिया, वो भी मूर्ख होते हैं। पढ़े लिखे बहुत मूर्ख मैंने देखे, उस पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा। मैं जब कह रहा हूँ कि नाटक मूर्खों की कला नहीं है तो मैं कह रहा हूँ आपको विचार करना होगा, आपकी समझदारी, आपको संस्कृति की समझ होनी चाहिए, आपके देश में जिस प्रांत में जहाँ रहते हो वहाँ की मिट्टी की समझ होनी चाहिए, वहाँ की सड़कों का पता होना चाहिए, वहाँ के लोगों का पता होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो बहुत सारे लोग जो अपने अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ही ले लीजिए आप, अभी तंगीर हुए, बंसी कौर हुए, इन लोगों को अपनी मिट्टी की समझ थी। अभी ने नया थिएटर ही बना दिया, पीजन बाई, उनको अपनी मिट्टी की समझ है। और जब पायमानी करती है तो पूरा महाभारत रामायण सब दिखाई देता है। उन्होंने क्या दिन भर बैठ कर रामायण पढ़ा होगा जब महाभारत के साथ में घूमती है। तो पढ़े लिखे और मूर्खों का संबंध जब मैं कह रहा हूँ तो मैं उस पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ तो कभी जो गुरु नानक ने पढ़ा, वो कोई किताब लेके घूम रहे लेकिन पढ़े लिखे तो विचार प्रधान होना है। उतनी बातें समझ में आई नाटक के बारे में। अब समझ में आया कि ये सब जब समझ में आने लगेगा तो आपको अभिनय करना पड़ता है। अंत में सबके मन में एक एक्टर छुपा हुआ है, सबको लालच है अभिनय करने की। झूठ मत बोलना, बोले नहीं सर मैं तो एकदम ऑडिटोरियम में झाड़ू लगाने ही आया था सर, मैं सब रोज आऊंगा, सब सफाई करूंगा। बोला सफाई तो करूंगा, एक्टिंग कब करने को यही बताओ, मुझे स्टेज पे कब जाना है, समझ रहे हो? तो सबके अंदर एक अभिनेता छुपा है। अब बताओ, चलो नाटक की एक बेसिक समझ आ गई है, हमने एक बढ़िया, अब
हम एग्जाम पास करने के लायक जितना लेख लिखा था हम लिख लेंगे नाटक के बारे में। अब बताओ अभिनय क्या है? अभिनय करोगे तो क्या करोगे? करेंगे कल, आज नहीं करेंगे, करूँगा कल। ये बताओ अभिनय जैसे बोलते हो क्या करते हो? मैं पूछूं क्या करते हो? तो नाटक में क्या करते हो? एक्टिंग। हाँ मतलब करते क्या हो? चलो एक ने बोला इमोशन के साथ खेल रहा है, और क्या करते हो? आंगिक वाचिक सात्विक क्रियाओं के माध्यम से आंगिक वाचिक सात्विक क्रियाओं के साथ हम क्या करते हैं? मतलब क्या करते क्या? आई एक और बात आई है, कहीं कहीं घूम के हम पहुंचेंगे। क्या करते हैं बच्चे? नकल करते हैं। यानी नाटक या अभिनय करते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? अनुकरण करना, नकल कर लेते हैं। चलो और इसी किरदार को जीवने। चलो अब यानी किरदार भी आएगा अभिनय करने के लिए, और ये भी करेंगे। और डरो मत यार, कुछ नहीं हो रहा, बातचीत तो कर रहे हैं। भैया डांट देंगे थोड़ा सा, ज्यादा करेंगे, अच्छा ज्यादा बोल दिया, बाद में डांट सुन लूंगा इससे, है ना? कान पकड़ लेंगे, यही करेंगे। तो हम वो कान पकड़ेगा, पैर पकड़ लेंगे, संस्कार गलतियां उसकी और मैंने भैया से विजय ठाकुर जी से 5 साल गुरु से तो वो संस्कार खड़ा है। अभी हमारा आलोक राज मेरे घर के शिष्य राजकुमार के बैच में आईपीएस डीजीपी बिहार हो गए। अरे बाप, अभी भी रिसेंटली पखावत वाले हमारा पखावत अभिनय अमर उपाध्याय और हम लोग साथी रवि शंकर उपाध्याय। हाँ उनका नाम मैं सुन रहा हूँ। तो नाटक करने के लिए पखावत भी बजाना पड़ता है, ढोलक भी बजाना पड़ता है, तबला बजाना पड़ता है, ईंट पत्थर भी बजाना पड़ता है, ठीक है, हारमोनियम भी बजाना पड़ता है, सब कुछ। चलो तो अभिनय करने के लिए क्या क्या हो गया? इमोशन जगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, नकल करना पड़ता है, और समाज के हिसाब से अभी कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं, अभिनय करते हैं, ठीक है। तो अभिनय करने से वीडियो और निकल के आ रही है। और किसी को कुछ लगता है आप बात आगे बढ़ाइए। सर नाटकीय कार्य व्यापार को दर्शकों तक संप्रेषित करना। बहुत बढ़िया, चलो दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जो भी करेंगे। और कुछ नहीं आ रहा दिमाग में? चलो यहाँ रोकते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक दिन में बॉम्बार्डिंग नहीं करनी, जितना आगे आ गया, नहीं आया नहीं आया, कोई बात नहीं। अब ये बताओ अभिनय करने के लिए वो कौन सी 2 चीजें हैं जिसके बिना अभिनय हो ही नहीं सकता? आवाज, इधर से आवाज आई, आवाज और शरीर, बहुत अच्छी बात है। और किसी को दिमाग में कुछ आ रहा है? और दर्शक और अभिनेता। मैं ना अभी बहुत दूर नहीं जा रहे, अभी मैंने पूछा अभिनय करने के 2 उपकरण बताओ जिसके बिना अभिनय हो ही नहीं सकता। संवाद और भाव। आवाज और शरीर, संवाद और भाव तो बाद में पैदा करेंगे, लेकिन पहले आपका शरीर और आपकी आवाज। अब कई बार आवाज ना हो तब भी अभिनय होगा, मुंह का अभिनय होता है, माइक होता है, नृत्य होता है, नृत्य में कई बार संवाद नहीं होते, लेकिन अभिनय का अंग होता है, चाहे भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथक हो, अभिनय का अंग चल रहा होता है बिना संवाद के भी। बात समझ में आ रही? चलो तो आवाज और शरीर सबसे पहले आया, क्योंकि जब आवाज और जब शब्द बने नहीं थे, शब्दों का संस्कार नहीं था, वो इवोल्यूशन नहीं हुआ था, जब हम शब्दों के बारे में उतना नहीं जानते, ध्वनियां हुआ करती थी, तब भी हम अभिनय करते थे, लेकिन वो शारीरिक होता था, शरीर से। और उससे बहुत सारे डांस फॉर्म आए, आप जब इतिहास में उसमें जाएंगे तो अंदर बहुत कुछ पता चलेगा। तो शरीर जरूरी, उसके बाद आवाज जरूरी है। एक अभिनेता को क्या क्या साधना पड़ेगा? अपने शरीर के साथ क्या करेगा, आवाज के साथ क्या करेगा? सर अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास करेगा। एक अभिनेता क्या अभ्यास करेगा? रियाज हो गया वॉइस के लिए। चलो वॉइस के लिए रियाज हो गया, और शरीर के लिए कुछ करेगा? बड़ी अच्छी बात। डरो मत, बोलो ना। फिटनेस के लिए, तो फिटनेस के लिए वो जिम जाएगा, बॉडी बिल्डर होकर बाहर निकलेगा, जिम की जरूरत नहीं है सर। नहीं जाएगा तो फिर जरूरत। आवाज के लिए क्या करेगा? संगीत सीखेगा, सारे का सब 12 सुर साध लेगा, 10 ठाट और राग, और वो सीख लेगा तो हो जाएगा कुछ जरूरी है। बॉडी में कंट्रोल और वॉइस में कंट्रोल। कभी कभी ब्रेथ को कंट्रोल के लिए भी वॉइस की एक्सरसाइज जरूरी बहुत है। अच्छी बात है। बॉडी और वॉइस के कंट्रोल के लिए वो सब कुछ करेगा जो उसको करना चाहिए, उसमें बहुत कुछ आएगा। उसमें अभ्यास के तरीके बदलेंगे, शारीरिक अभ्यास के तरीके बदलेंगे, और कोई जरूरी नहीं गाना बजाना सीखना। जो गाना बजाना नहीं जानता क्या एक्टर नहीं है? उसको जरूर, उसको नहीं मालूम सारे गाना पढ़ नहीं सके है,
उसको नहीं मालूम 7 मात्रा 10 मात्रा भी चलती है, मतलब कुछ नहीं मालूम, तो क्या वो नाच नहीं सकता? क्या वो एक्टिंग नहीं करेगा? करेगा ना? नहीं मालूम है, करेगा। अब यहाँ सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कहाँ होती है? सबसे बड़ा द्वंद यही पैदा होता है कि एक तो बोलते हो पंचम वेद है, और उसके बाद बोलते हो ये सब नहीं करेगा तब भी चलेगा, संगीत नहीं आएगा तब भी चलेगा, उसको पेंटिंग नहीं आया तब भी एक्टिंग करेगा, उसको नाचना नहीं आया तब भी एक्टिंग करेगा, उसको नहीं आता तबला बजाना तब भी एक्टिंग करेगा। तो आपने एक विधा को पूरा मार ही दिया। सर समझ होनी चाहिए, अगर मान लो ना है लेकिन एक सेंस होना चाहिए उसके प्रति। आपको तानसेन बनना है, तानसेन बनने की जरूरत नहीं, जिनको तानसेन बनना है उनको बनने दो। और अगर कोई अभिनेता बहुत अच्छा तबला वादक है, कोई अभिनेता बहुत अच्छा गाता है, सुने पे सुहाना, बहुत अच्छी बात है, वो किसी ऐसे घराने से आता है जिसमें उसको प्रशिक्षण मिला है नाच गाने का, और वो सच में डांसर है, सच में गायक है, वादक है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, फिर अभिनय भी करता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि उसको ये सब आता हो तभी अभिनय करे। एक अभिनेता लेखक हो ये जरूरी नहीं है ना? नहीं तो बोलोगे नाटक भी लिखना आना चाहिए, सब आना चाहिए, लेकिन नहीं आता हो तो कहां तक पहुंच करके हम क्या कर लेंगे? तो एक अभिनेता को अंततः शरीर और उसकी आवाज उसको कंट्रोल में लाने के लिए वो ऐसी 75 चीजें करनी पड़ती है जो आम इंसान नहीं करता, वो आम तरह की एक्सरसाइज नहीं करता, वो थोड़ा अलग दुनिया बसाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, खुल के बोलना, सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, भगवान मजा आ जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से बात शुरू करें। ठीक है, डरना नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला अजय कुमार जी आज बोलेंगे, बायोडाटा सुनिए, अब चुप बैठ के सुनिए, ऐसा बिल्कुल इतना सम्मान मत देना मुझे, इतना सम्मान देखो मैं बोल नहीं पाऊंगा। थोड़ी बदतमीजी करना, थोड़ा बेशर्म होना, ठीक है? हाँ, एकदम खुल के, थोड़ी बेशर्मी जरूरी है, थोड़ी बदतमीजी जरूरी है। यहाँ इस वाले विधा में ना, जब तक ये दीवार नहीं तोड़ोगे तब तक कुछ सीख नहीं पाओगे, फिर आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह 1 घंटा बैठ करके सुन के चले जाओगे, होगा मुझे आज्ञाकारी छात्र चाहिए ही नहीं। ठीक है? हाँ, अब मुझे पे आते हैं, अब थोड़ी मुस्कुराहट आई चेहरे पे, जब मैंने बोला ना आज्ञाकारी नहीं चाहिए, बदतमीज बनो, बेशर्म, थोड़ी पुस्तक को कैसे वो देता कीर्तन गंभीरता ऐसे सुनने से पता नहीं मैं क्या प्रवचन दे रहा हूँ, जिंदगी बदलने वाली है घंटे में, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। मैं घंटे बोल के चला जाऊंगा, चाय पियोगे तो खत्म किस्सा, कुछ नहीं होगा, होगा तो तब जब चला जाऊंगा। क्या बोल के चला गया, कोई माचिस मार के चला गया, मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, कितना बज रहा है? टाइम नहीं पता चलेगा, 12:30। तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे मजे के लिए, ताकि कल हम और आगे बात बढ़ा सकेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी हम अभिनय पे आए नहीं है, अभिनय कहते किसे, अभी तो सिर्फ ये पूछा अभिनय करने के लिए क्या कर सकते हैं, अभी हम पूछेंगे अभिनय की परिभाषा क्या है। तो तो डांसर भी करता है, वो भी अभिनय करता है। आप अभिनय का मतलब ये समझ लो, डायलॉग बोलना, ऐसा ऐसा करना, संवाद करना नहीं। एक डांसर यक्षगान देखो, कुचिपुड़ी देखो, भरत नाटक देखो, भी देखो, उसमें है संदेश, उसमें भी अभिनय, नवरस है वहाँ भी, पूरे नवरस वहाँ भी जमान है। तो अभिनेता ऐसा क्या करता है, तो बोलते हैं अभिनय करता है, नाटक करता है, वो भी करता है, और वो भी कॉम्युनिकेट करता है। अभिनय में ऐसा क्या होता है जो वहाँ नहीं हो रहा, ढूंढना, कल बताऊंगा अभिनय की परिभाषा, कल बताऊंगा, ठीक है? बता के जाऊंगा, घबराना मत, मेरा काम है। चलो संगीत की परिभाषा क्या है बताओ, ये जान मुझे 2-3 सवाल छेड़ देता हूँ, कल काम आएगा। संगीत की क्या परिभाषा है, किसको ही मालूम, बताओ, कुछ पता चलता है? सर सम्यक रीति से गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, फिर वादक को क्या करेंगे? तो संगीत में 3 चीजें आती हैं, नृत्य भी आता है, संगीत भी आता है, वादन भी। क्या क्या आते हैं? फिर से मतलब वाचिक क्रिया भी, जोर से बोलो सबको। अरे कितना अच्छा बोल रही है, इतना धीरे क्यों बोल रही है, जोर से बोलो। संगीत में 3 हाँ। चीजें आती हैं, नृत्य भी आता है, हाँ। और वादन भी आता है, हाँ। उसमें गायन भी आता है। नृत्य भी आता है, वादन भी आता है, गायन भी आता है। अंधा आदमी क्या करेगा? सर जैसे कि मैं बताऊँ, सम्यक रीति, सम मतलब तो सबको समान लेकर चले, इसमें तीनों चीज आ सकती है सर। नहीं, तीनों तो हम भी लेके चल रहे हैं।
संगीत की परिभाषा गीत भी आता है, नृत्य भी आता है, वादन भी आता है। अभी बदल चुकी है परिभाषा। जो भी ध्वनि अच्छी लगे। भाई आप बोल रहे हो नाचना होना चाहिए, गाना होना चाहिए, बजाना होना चाहिए, तीनों इति मुच्यते संगीत। एक अंधा आदमी ऑडिटोरियम में बैठा है, वो देख नहीं सकता, अभी परिभाषा निरर्थक हो गई। नृत्य उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, पर वो सुन सकता है, कारण की जो ध्वनियाँ हैं, जो भी ध्वनियाँ है ना। संगीत तो संगीत को आंगिक से जोड़ा गया ना, वो उस समय जोड़ा गया था। हो गया होगा, उनको समझ में आया। सब आंख वाले बैठ के देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको लगा कि संगीत है, नाचना भी होना चाहिए। वो अच्छे लोग थे, दृष्टि उनकी अच्छी थी, दूर तक दिखाई देता था। अभी वही नहीं दिखाई देता है। तो आंगिक को जब छोड़ा गया संगीत से, है ना, वो उस समय की भूल थी मेरे हिसाब से। हो गया होगा देवताओं से भूल, कोई बात नहीं, भगवान और देवता में फर्क है। तो देवताओं ने कहा ये संगीत की परिभाषा है, मैं नहीं मानता, मुझे पहले साबित करके दिखाओ। मैं मानता ही नहीं संगीत में नृत्य होना चाहिए। खोज, मैं इसलिए नहीं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या पंडित हो गया हूँ। जो है उसको इतने आसानी से मत मानो। लिख दिया किताब में, इति संगीत नृत्य अभिनय की परिभाषा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, एक्टिंग कैन नॉट बी टॉट, इट कैन बी लर्न। दुनिया का कोई माइकल आना अभिनय सिखा नहीं सकता, अभिनय सीखी जा सकती है। तो जब सिखाया ही नहीं जा सकता, सीखी जा सकती, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्यों है? भारतीय नाट्य अकेडमी क्यों है? FTII क्यों है? मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल क्यों है? जब एनसाइक्लोपीडिया में साफ साफ लिखा है एक्टिंग कैन नॉट बी टॉट, इट कैन बी लर्न। मतलब कोई सिखा नहीं सकता, सीख सकते हो। अब देखो कैसी उल्टा थप्पड़ मारा है। अब समझने की बात यह है कि सारी कला जो है ना, कैसे सिखाया नहीं जा सकता, तो कैसे सीखेंगे? जानबूझ के सवाल करो, गलत हो जाओगे ना। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ गलत होगा, तो फिर सही हो जाऊंगा, फिर नृत्य को ले आऊंगा। एक आपको घटना बताता हूँ, इस घटना से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़े क्रांतिकारी हो जाएंगे। कुमार गंधर्व साहब का नाम सुना है आपको? गाने सुने तो ढूंढना। कुमार गंधर्व साहब, वो पूरा आर्टिकल मेरे पास है, मेरे पास पूरी किताब है पंडित जसराज जी का और कुमार गंधर्व जी का, उनका पूरा इंटरव्यू मेरे घर पे पड़ा हुआ है। एक कंसर्ट में वो गाना गा रहे थे। अब कुमार गंधर्व गा रहे हैं, किसी की हिम्मत है कोई बोल दे, लेकिन दुनिया कैसे खोजती है। तो एक ऐसा राग गा रहे थे जिसमें मध्यम वर्जित है, ठीक है। अब जिनको समझ में आ रहा है वो समझ लेना, नहीं तो कल समझूंगा। तो मध्यम वर्जित है, वो गा रहे थे। वो थोड़ी देर गाते रहे 15-20 मिनट बाद अचानक क्या हुआ, उन्होंने मध्यम लगा दिया और फिर पूरा वो 1 घंटे तक गाते रहे और किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुमार गंधर्व गा रहे हैं। सबको मालूम है इस राग में मध्यम वर्जित है और ये मध्यम खटाखट बहुत एकदम दबा के लगा रहे हैं। वो कार्यक्रम खत्म हो गया, अब सब चुप है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा शिष्य पैदा होगा, कोई जुगाड़ू ऐसा, कोई खुराफाती दिमाग चलेगा जिसको रहा नहीं जाएगा। पूछे बैठा, बोला एक सवाल है, मतलब पूछना है, बोले पूछो। तो कुमार गंधर्व साहब को बोला माफी चाहूंगा पर आपने गलत गाया। बोले इसमें मध्यम वर्जित है, हमें पता है मध्यम वर्जित है। तो बोला फिर क्यों लगाया? यहाँ इतने गुणीजन बैठे संगीत के, जिनको सबको मालूम है मध्यम वर्जित है इस राग में, तो आपने क्यों गाया? बोला देखो बेटा हुआ क्या। अब देखो ये कुमार गंधर्व जी की इस घटना का मैं की चर्चा में क्यों कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी कहा ना, मैं नृत्य को नहीं मानता संगीत की परिभाषा में, तो आपको खोजना पड़ता है। कुमार गंधर्व जी ने कहा क्या हुआ बेटा, मैंने गाना शुरू किया, मैं 15 मिनट तक गाता रहा, मैं ऊपर जाऊँ फिर आरोह करूँ अवरोह करूँ, नीचे आऊँ और मैं गा रहा था। जैसे ही ऊपर से आऊँ, ये सामने मुझे दरवाजे में मध्यम दिख रहा है, खड़ा है, कह रहा मैं भी मैंने क्या पाप किया, मुझे भी सारे सुर लगा दिए, मैं अकेला खड़ा हूँ। गिर जाऊँ बेटा, फिर 5 मिनट बाद फिर दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए मध्यम। बोले गुरुजी मैं भी। जब 20-25 मिनट हो गया तो मुझे इसकी दयनीय हालत देखी नहीं। मतलब बहुत देर से कह रहा मैंने कहा आ जा भाई, तो मैंने इसको भी अंदर शामिल कर दिया, फिर मैंने गाया। मुझे भी मालूम है मध्यम वर्जित है। तुम्हें आनंद आया कि नहीं आया? बोले नहीं गाया आपने, कमाल। बोले बस ऐसे ही ढूंढो। मालूम है मध्यम वर्जित है। मिश्रित राग भी तो होता है, आप 2 रागों को क्लब भी तो करते हैं। पता चला आरोह में जा रहे हैं, किसी और राग में उतरे तो राग ही बदल दिया, है ना, या अंतरा किसी और राग में, मुखड़ा किसी और राग में, होता है ना। तो जो इस तरह की खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं,
वो ये करते हैं, वो हमेशा ढूंढते हैं। नहीं तो कुमार नंदन साहब को क्या पड़ी मध्यम लगाने की, तो इतने बड़े लामा आदमी को छू दे, सुन लो, वही जीवन धन्य हो जाए। जब वो ऐसा करते हैं तो वो ये नहीं कर रहे हैं उस समय कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित हूँ और मैं कुमार गंधर्व को इसलिए मैं मध्यम लगा दूँ, कोई बोलने वाला नहीं है। वो इसलिए कर रहे हैं, उनको आनंद आया, उनको लगाया लगाओ, आओ मध्यम लगा कर देखते, जब तो अल्लामा है उस राग में जिसमें मध्यम नहीं लगता। तो आप वो हर चीज जान करके, जिसको आप जानते हो ये नहीं होता, एक बार खुद को तोड़ के देखो, तोड़ोगे तो पता चलेगा, मरोड़ोगे तो पता चलेगा। और ये नाट्य विद्या जो है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये वही मरोड़ वाली कला है। ये आपको मरोड़ देगा, ऐसा रबड़ बना देगा, ऐसा खींच देगा, आपकी सारी परिभाषाएं तोड़ेगा। और ऐसा नहीं कि दूसरे की परिभाषा का अपमान करेगा, लेकिन तोड़ेगा। एक अभिनेता रियाज कैसे करेगा? अभिनेता के, चलो एक और बात छेड़ते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। गाना बजाना आना जरूरी नहीं है, मैंने कह दिया, लेकिन क्या वो सुर में या लय में नहीं रहेगा तो काम चलेगा? अब सुरीला होने का मतलब गाना बजाना नहीं है, सुनना भी एक संस्कार है, लय में होना जरूरी है आपका। अगर आप लय में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, ना अच्छे गायक बन सकते हैं, ना अच्छे रचनाकार हो सकते हैं, ना कविता पढ़ सकते हैं, ना कहानी पढ़ सकते हैं, ना आप लिख सकते हो, ना चल सकते हो। एक्टिंग तो बहुत दूर की बात है, छोड़िए। बिना लय के अभिनय नहीं हो सकता, बिना सुर के हो सकता है। और जब मैं सुर कह रहा हूँ तो मैं सारे का लोग पता नहीं साथी बात कर रहा हूँ, लेकिन अभिनेता का सुर क्या होगा, अभिनेता का संगीत क्या होगा? एक गायक जो सीख रहा है वो सीखेगा, एक राग सीखेगा। अभिनेता कौन सा राग सीखेगा? अभिनेता क्या करेगा? फिल्मी गाने गाएगा, लोकगीत गाएगा, गजल गाएगा, भजन गाएगा, ध्रुपद गाएगा, धमाल गाएगा, क्या गाएगा? क्या अभिनेता सुविधा हो जाए? तो अभिनेता, कारन जी बड़ी अच्छी बात, कारन जी का नाम सुना है? बाबा कारन बहुत अच्छी बात कहते थे जब हम पढ़ रहे थे उस समय। बोलो तो ऐसा लगे कि गा रहे हो, और गाओ तो ऐसा लगे कि बोल रहे हो। आप दोनों के बीच में खड़े हो, एक अभिनेता दोनों के बीच में खड़ा रहता है। कब गायक बन जाएगा और कब नरेटर हो जाएगा वो आपको समझना पड़ेगा, और वही उसकी कला है। वो गाते गाते कब बोल, लेकिन ये बोलना बड़ा आसान है, सुनना क्या बात है, कारन जी ने क्या बात कह दी। गाओ तो ऐसा लगे कि बोला जा रहा है, और बोलो ऐसा कि लगे गाया जा रहा है। इस एक लाइन को समझने में ना उम्र गुजर जाती है, पता चला 50 साल गुजर गए, समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी धरातल है, वो कौन सा धागा है जिसके इस तरफ गायन और इस तरफ वाचन हो जाए। और मैं इसी के पीछे पड़ा हूँ पिछले 25-30 सालों से। कथा गायक बात, कथा को कह के सुनाने गाने की परंपरा, सब कुछ कथा गायक बात है। बिना स्टोरी टेलिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? तो ये सब करना पड़ता है नाटक के लिए। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज से ये समझ में आएगा कि अभिनेता लय का अभ्यास कैसे करेगा। आपको तबला नहीं बजाना आता, नहीं बजाना आता, ढोलक नहीं आता, पखावज नहीं आता, मुझे लय समझना है। एक अभिनेता क्या करेगा? नाच लेगा, डीजे बजाएगा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा क्या करेगा? ये है बस, यही इंस्ट्रूमेंट है। कैसे सीखेगा? चलो एक अच्छा सा एक्सरसाइज करते हैं मजे मजे के लिए, चाय पीते हुए, ठीक है, ताकि इसका एक्सटेंशन कल आएगा। हम सब इतना तो करते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना तो सब करते हैं। 16 मात्रा। आप सब लोग ताली बजाते हैं, क्या करेंगे? बोलेंगे। शर्त यह है कि बोलना पड़ेगा। इससे हमारे गुरु ने बहुत अच्छा सिखाया, जितना अच्छा पढ़ंत करोगे उतना अच्छा हाथ से बजेगा। पढ़ंत ऐसा होना चाहिए कि लगे कि तबला बोल रहा है, और बजाओ तो ऐसा लगे कि मुंह बोल रहा है। तो आप 16 तक बजाएंगे, मैं भी साथ में बजाऊंगा। शर्त यह है कि बोलना पड़ेगा। 1 2 3 4, रेडी? 1 2 3 4। ये 17 नहीं आ रहा है, मन करेगा, मन बड़ा, उसको आदत है ना। अब ये फिजिकल मेमोरी में इसके, ये कह रहा है बजाओ, मजा आ रहा है, 17 भी यही रोकना है। क्या बोला तूने? बॉडी कंट्रोल, यही शुरू कर देना शरीर को। ये मेरा हाथ था, मैंने इसको पूरा 16 के बाद नहीं बजाना, ये 17 बजाया कैसे? अपने ऊपर नियंत्रण यहीं से शुरू करते हैं, फिर से बजाते हैं। अच्छा, जो लोग चाय पी रहे हैं वो चाय पीते हुए अपने यहाँ बजाओ। अरे इतना आज्ञाकारी मत बनो है, चाय पीते हुए यहाँ बजाना है। चाय गिरनी नहीं चाहिए, अगर गिरी फिर मैं बजाता हूँ। तो चाय पीनी नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो 16 तक बजाएंगे। 1 2 3 4।
आया वाला एक बार और बजा, तीसरी बार 1 2 3 स्टार्ट। अब ये जो आपने बजाया, आपने ध्यान दिया, ये आप नहीं बजा रहे, ये आपका हाथ बजा रहा है, आदत पड़ी है बचपन से, ये आपका फिजिकल मेमोरी है। अभी इसको अलग तार में बांट दूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा, इसकी मेमोरी खराब हो जाएगी। इसको एक क्या करना है, उसका एक एग्जांपल लेते हैं, सब लोग हाथ ऐसे करो, कर लिया, अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अब सब लोग हाथ उल्टा करो, अब देखो तो फंसी गया। तो वो जो पैर है, अब वापस कर दो हाथ, ये आपकी फिजिकल मेमोरी है। जितने साल की भी आपकी उम्र है, आपके शरीर की, आपने कभी सोचा नहीं ऐसे करते हुए सोचते हो मैं दायां हाथ इधर रखूंगा, बायां इधर रखूंगा, मजा आ गया। ये आपको भी याद भी नहीं है। आप किसी को पैर ऐसे करके सोने की आदत है, उसका पैर उठा कर साफ पर सोएगा, एक को दाएं करवट की आदत है, उसको घुमा दो, उसको पता भी नहीं है। ठीक है, सब लोग बैठे हुए पालथी मार के, सीधे बैठो अच्छे से, पैर पे पैर आप रख, सब लोग पालथी मार के बैठ जाओ। वहां अगर वहां पालथी नहीं मार सकते तो पैर ऐसे करके बैठो, हाँ जैसे भी चेयर पे ऐसे बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो बैठे रहो, बैठो, हो गया, कल करेंगे, कल मैं करूंगा, कल इसका एक्सटेंशन आएगा। अभी ये ट्रेलर है, अभी टीजर है, ट्रेलर। हाँ तो पैर पे पैर रख लिया सबने, बैठ गए, पैर उलट दो, अब प्रॉब्लम शुरू हुई जीवन। अब जिंदगी हिली। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा स्पाइन सीधा नहीं है, वो ही नहीं सकता, थोड़ा सा तुम डिसबैलेंस हो। तुम्हें लग रहा है ये क्या कर रहा हूँ मेरे साथ, पैर कह रहा है ये आदत ही नहीं मेरी, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। अब हाथ ऐसे करो, अब इस हाथ को भी उलट दो, अब जिंदगी और खतरनाक हो। अब देखो जरा क्या लग रहा है, वो मुझे मालूम है क्या लग रहा होगा। अब पूरा वजन दो, चोरी मत करो, चोरी चल रहा है, पैर पे पूरा वजन, जैसे बैठते हो नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि वो जो नीचे वाला पैर है वो कह रहा है ये मेरी आदत नहीं है, मुझे चुभ रहा है, कारपेट बिछा है नहीं तो बैठना मुश्किल हो जाता है। अब दोनों उल्टा करो, वापस सीधा करो, कितना मजा आया ना, कितना आराम लग रहा है। एक्चुअली ये शरीर की आदतें हैं, और नाटक में जो पहले अब जो हुआ ये आप हो, और जो उल्टा किया ना वो है थिएटर। वहां हर वो काम करना पड़ेगा जो आपके शरीर को याद नहीं है। आपके शरीर को याद है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपकी याददाश्त बदलते हैं। शरीर की याददाश्त हमें चरित्र के हिसाब से बदलनी पड़ती है। तो चरित्र की याददाश्त क्या है, वो हमारे शरीर के पास है, हमारी याददाश्त से क्या देना देगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। चलो सुनो, इसलिए मैंने जान उसके बीच में डिस्ट्रैक्ट किया, ये 16 भूल जाओ, याद आ गया 16, अब आ गए वापस करते हैं। अब करना क्या है दोस्त, सिंपल एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वही आपके सब मदरबोर्ड में फीड है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत शुरू होगी। हाँ आपने अभी बोला कि अपनी याददाश्त और बेसिकली कभी कभी ये बोलते हैं कि एक्टिंग करने का सबसे आसान तरीका होता है कि अपनी मतलब खुद ही रहो, लेकिन खुद में उस कैरेक्टर इमोशनल मेमोरी, अपनी याददाश्त नहीं, शरीर की याददाश्त की बात। शरीर की मैंने अभी दिमाग क्या है, मेमोरी और इमेजिनेशन में फर्क है। अभी मैं सिर्फ फिजिकल मेमोरी उस पर बात कर रहा हूँ, मेंटल मेमोरी पे आऊंगा तो तुम्हारे सवाल का जवाब। ठीक है, मेमोरी और इमेजिनेशन में फर्क है। याददाश्त, आप अगर किसी चीज को कुछ करोगे, दुनिया में एक आदमी मुझे ये बता दो, कोई आके मुझे ये बता दे कि मैंने एक ऐसा सपना देखा है, आप बिना रेफरेंस के, बिना मेमोरी के, बिना अनुभव के सपना भी नहीं देख सकते। दुनिया का एक आदमी मुझे बताओ ला करके जो ये कहे कि मैंने आज एक ऐसा सपना देखा जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, ना इसका कोई रेफरेंस था, ना मैंने कभी अनुभव किया, ना देखा, ना जाना, ना सुना, और मैंने देखा। ध्यान देना, जिसने बर्फ नहीं देखा वो बर्फ का सपना भी नहीं देख सकता, जिसने रेत नहीं देखी वो रेत का सपना भी नहीं देख सकता। आप उन्हीं चीजों को याद कर सकते हैं जो आपके अनुभव में है, उसको कहते हैं मेमोरी। तो फिर इमेजिनेशन क्या है, जब इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते दुनिया में किसी चीज का, बर्फ देख ही नहीं सकते, तो ये लंबा विषय है, ये हम बाद में उसको तोड़ेंगे, थोड़ा उसके बाद चलाएंगे, हमारी पढ़ाई का हिस्सा है, लंबा है। तो थोड़ा हो गया, अब करना क्या है, देखो 10 मिनट का समय बचा है, एक तो बजाएंगे, बोलेंगे एक, ये हमें आदत पड़ी हुई बचपन से, एक, ठीक है। दो, अब 2 में करना क्या है, 1 2 में ताली को बजाएंगे, लिपसिंग नहीं करेंगे, साउंड म्यूट करेंगे, 1
जाके लिप सिंक करना है, म्यूट करना है, इतना ही तो है। आओ सबके साथ करने लगो तो बहुत लंबा समय जाएगा। इधर आओ, करके देखिए, आप ही करोगे। सिंपल एक्सरसाइज है। एक अभिनेता कैसे अपने शरीर को कंट्रोल करेगा, अपने वॉइस को कंट्रोल करेगा, दिमाग को कंट्रोल, मल्टीटास्कर होना पड़ता है। एक समय में 5 काम करेगा। तो क्या करना है, करके दिखाओ। करना क्या करना बताओ। एक में ताली बजानी है और बोलना है। दो में क्या करना है, साउंड म्यूट करना है, लेकिन लिप सिंक रहेगा। सब लोग इसके वीडियो को देखेंगे। मुझे क्या करना है, ठीक है। अब एक करेगा, करके देखते हैं सब ये। मैं किसी को भी बोलता हूं, अभी खेल शुरू हुआ है। आओ, एक कितना आसान लग रहा था ना, कितना आसान है, कर सकते हैं। मैंने बात किया ना, बड़े सही है ना, मेरा यहाँ से मेरा मुंह है। आइए इधर आइए, देखो मजा देखो। आओ देखो, कोई नहीं करेगा, सिर्फ देखना है। देखते हुए ऐसा फील हो जाएगा ना यहाँ, तो तुम्हारा हाथ है ऐसा तुम्हारे अपना है, अपने आप करेगा। क्या करना है, 1 पे 1 3 5 7 9 10 आएगा धीरे धीरे। अभी तो डाला है ना बीट, तो धीरे 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 इसको याद, जैसे इसको याद होगा इसको याद होगा। जैसे गाना बजाना और नाटक करने में एक केमिकल हो जाए तो सेम होता है संगीतकारों के साथ भी, इसीलिए हमारे यहाँ ख्याल रहेगी। ठीक है, इसीलिए नाटक में वो होता है। कैसे होता है वो बड़ा विषय है, बात को बताऊंगा। आओ, कोई बात नहीं, डरने शर्माने की बात नहीं होगा ना। अंदर बजाना, अंदर क्या करना है, 1 पे ताली बजाना है, 2 पे लिपसिंग करेंगे, ताली बजाएंगे। आइए देखते हैं, 1 3 5 7 9 11 और ऐसे बजाओगे 1 3 आएगा और फास्ट आएगा, लेकिन समझने के लिए लय का भी एक्सरसाइज हो रहा है, आपकी बॉडी कंट्रोल का भी एक्सरसाइज हो रहा है। धन्यवाद प्रभु, ठीक है। अभी देखो, सिर्फ मजे लो। वो क्या रहा, आपने बोला ना कि अभिनेता क्या करेगा, बॉडी कंट्रोल करेगा, वॉइस कंट्रोल करेगा। बॉडी कंट्रोल इस बार ताली बजा रही है, तो बच्चे बात नहीं करते, यहाँ से शुरू करते हैं, बाकी बॉडी कंट्रोल बाद में कर लेंगे। आइए देखिए, ध्यान से देखो। हाँ, 2-4 ही करूँगा, उसके बाद में करेंगे कल। इतना सारे हाँ, लो 1 3 5 कोई बात नहीं, 1 3 5 7 9 11 13 14 कोई बात नहीं। क्या है आदत, बचपन से क्या पढ़ी है, जब भी साउंड क्रिएट करेंगे और एक्शन करेंगे और साउंड अगर सिंक है उसमें, तो हमें 1 2 बोलने की आदत है। तो 1 को आदत अंदर का मसल अंदर की तरफ बोलना है, इधर बोला है बोलना ही नहीं है, सिर्फ ये आपस में लड़ रहे हैं दोनों। ठीक है, करके दिखाओ एक बार। उसके बाद इसका थोड़ा सा आगे बढ़ा, ठीक है।
क्या किया, 2 में म्यूट किया। अब 1 और 2 भी बोलना है, 1 2 बोलना है, ठीक है। म्यूट किसे करना है, 1 2 आएगा उतना ही जोर से, साउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदत क्या पड़ी है, जैसे गया तो 1 2 3 4 5 6 उसी स्पीड से जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या खेल होना है, बॉडी कंट्रोल। आइए बॉडी कंट्रोल सब बोल रहा है, 16 तक बोलना है, लेकिन 2 में क्या करना है, 1 2 3 4 ये इतना भी नहीं आवाज आनी चाहिए, लेकिन करें। आइए करते हैं, देखो क्या होता है। एक साउंड सब में करना, बस ये बस म्यूट करना है, ताली। अभी हमने म्यूट मदरबोर्ड में फीड हो गया है क्या, थोड़ी देर में इसको म्यूट करना है। अब वो लड़ेगा इससे, अरे अभी तो बोला था यार, अभी कह रहे हैं कि तो अरे यार क्या मतलब, फंस गए। हाँ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन्होंने क्या देखो क्या किया? नहीं क्या क्या, 1 2 1 2 3 4 दूर से बोला ठीक है, इतना काम क्या नहीं ठीक है। आओ इधर आओ, बजाओ ताली, जाएगा उसी स्पीड से, लेकिन मुझे मालूम है मेरा हाथ है ना यहाँ, बस टच करेगा, लेकिन ताली नहीं है, वही स्पीड है, उतनी ही स्पीड है। लेकिन एक तो मैंने इसको बोला बस यारो रुकेगा। आओ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गड़बड़ होता है, लड़ना पड़ता है। अब देख लो लड़ रहा है, खुद अपने शरीर से लड़ रहा है, तो वो नहीं करना है, और दूर दूर से उसको टच भी नहीं करना। आओ एक बार और करो, फिर इसको आगे बढ़ाएं। ये ऐसा ये नहीं है कि कोई चमत्कारी चीज बता रहा हूँ कि इसको बताने से तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाएगा। आने लग गई है वाला, सिर्फ शरीर का कंट्रोल आ रहा है। आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आओ कोई आएगा, आओ जल्दी आओ, अभी तो खेल शुरू है। हाँ अरे क्या बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 मिनट रुका कहाँ पे, और ताली मत बजाना भूल। देख रहे हो क्या हम क्या होता है, अच्छा क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, एक चीज और कर लो, फिर समझाऊंगा ये होता क्यों है और इसको कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। आओ जल्दी जल्दी आओ, समय नहीं है, 5 मिनट बचा होगा मुश्किल से, मुझे लग रहा है 1 बजे कितना देखना है, 5 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आवाज आ रही है, लेकिन इसमें क्लिक और रखना है। इसमें क्या किया जरा, इसका हाथ देखना है। एक नहीं आवाज आनी नहीं है, आनी नहीं तुमकी आवाज, 1 3 बिल्कुल हुई आवाज नहीं है, इससे नया उठा के निकाला है। 1 ये क्यों होता है, यही सब तोड़ मरोड़ नाटक में होता है, यही डायरेक्टर आपसे करवाता है। आप दाएं हाथ से खाते हो, बोलता है ये करेक्टर बाएं हाथ से खाता है, और आपको मंच पे ऐसा प्रदर्शित करना है अपने को कि भाई पैदा ही बाएं हाथ से खाते हो, है ना। तो यही सब तो होता है, उसको तोड़ने मरोड़ने की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि इसके बहुत काम करना पड़ता है। आपने बोला ना वो याद करना पड़ता है अपने अनुभव, वो सब बहुत बात की चीज़ है। पहले शरीर पहले समझते हो कि होता कैसे है, शुरू कहाँ से होता है। आपको साइकिल चलाना है, पहले समझते हो साइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए वाला, 3 पहिए वाला चेन होता है ना, स्टीयरिंग में घंटी कहाँ है। फिर जब एक्सपर्ट हो जाओगे, नया नया जब साइकिल चलाते हैं आपने कभी ध्यान दिया, सामने एक पत्थर रख दो, और जो नया नया साइकिल चलाने वाला उसको बोला बेटा पत्थर पे नहीं जाना चाहिए, पहिया वहीं गिरेगा, माया चला के वहीं को उल्टेगा साइकिल के साथ। उसका दिमाग अब कह रहा पत्थर, उसका दूसरा पत्थर दिख रहा है, अपने आप का हाथ पत्थर पे चला गया, तो वही होता है। आपको वही दिखता है,
जो आपके शरीर की आदत नहीं है। अगर मेरे कंट्रोल में है तो मेरा हाथ है, मुझे मालूम है ना कि मुझे क्या करना है। ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें हम कल सीधे एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अभिनय करने के लिए क्या क्या चाहिए वो आप लोगों ने बताया। संगीत की परिभाषा और क्या होनी चाहिए, संगीत के तबला होता है, ढोलक होता है, बजाना चाहिए, इतने को नहीं बजाना चाहिए वो बताया। फिर हम आएंगे संवाद, संवाद ठीक है। संवाद के लिए एक हिंट देके जाता हूँ, आप लोग कल खुद करके आएंगे, लेके आएंगे। वो इसलिए वो कविता में चुनता हूँ हमेशा क्योंकि वो कमाल की कविता है। उससे संवाद में लय की जो गति है, नहीं समझाने का तो मैं हनुमान चालीसा से भी समझा सकता हूँ, उसमें भी लय है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, हनुमत निवार सुमति संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, आनंद कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा। पूरा लय है ना, पूरा नहीं चल रहा। मान आजकल तो आ गया ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी। लेकिन उसके लिए भी लय चाहिए। तो एक कविता है रघुवीर साहब जी की, कवि का नाम है रघुवीर साहब। उनकी कविता है अगर कहीं मैं तोता हो। ये आप सुनेंगे, इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर कहीं मैं तोता हो, ये आप सब लोग जाना, उसको सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर कलम उस पर ठीक है। अगर कहीं मैं तोता हो, याद हो जाए रघुवीर साहब, ठीक है। तो ये कल करेंगे, धीरे धीरे ये सब बातें होती रहेंगी, बहुत बेसिक बातें हैं। इससे इतना प्रभावित होकर के ऐसा मत कर देना कि यही है। क्यों कह रहा हूँ ये बात, इससे प्रभावित मत हो जाना। 10वीं क्लास तक अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो एक मास्टर आता है और वो पढ़ाता है कि लाइट थ्रू द स्ट्रेट, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आप पढ़ा है ना, 10+2 का स्कूल है। अब आप 10वीं पास करके उसी स्कूल में 12वीं के कक्षा के छात्र हो गए। यही मास्टर अब तुमको 12वीं इंटरमीडिएट में पढ़ाता है, सेम सब्जेक्ट है लाइट है। अब वो पढ़ाता है बेटर लाइट लेवल को, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पागल मास्टर है। अभी 2 दिन पहले मैं पास आउट हुआ, 2 दिन पहले क्लास में पढ़ा रहा था लाइट गोज स्ट्रेट, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अभी 2 दिन बाद इस क्लास में आकर के कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता। तो क्या वो पागल है? 10वीं क्लास में पहले ये पढ़ना जरूरी था कि प्रकाश सीधी रेखा। जब आपको विश्वास हो गया प्रकाश गमन करता है, तब बताया बेटा प्रकाश वैसे नहीं गमन करता, उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी है, फ्रीक्वेंसी में आते हैं, सीधी रेखा होती नहीं है, आज तक नहीं होती। तब दिमाग वहां चलता है। बात समझ रहे कि पहले 16 मात्रा समझना पड़ता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पहले ही समझना पड़ता है। फिर इसी 4 में से 1 2 3 4 और 1 2 3 अलग कर देते हैं, 7 मात्रा बन जाएगा। इसी में 1 2 3 को अलग करके 3 को अलग कर देंगे, 6 बन जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 तो पहले समझोगे, तब तो अलग करोगे। 4 में से 1 हटाओ, 4 में 2 जोड़ो, 4 में से 3 हटाओ, 4 में 4 और जोड़ दो, 4 में से 4 और जोड़ के 2 हटा दो। बात समझ रहे हो? फिर 12 बनेगा। तो पहले 4 जानना जरूरी है, बेसिक जान लो, फिर धीरे धीरे उसकी छीछा लेकर करेंगे, उसके एक एक प्यार के छिलके उतारेंगे। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो कल मिलेंगे। आज शाम को नाटक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई भी बात अगर नहीं समझ में आई हो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, ताकि आप कल पूछेंगे, आपको समझ में नहीं आया था, आप क्या 1 घंटा बुक कर रहे थे, तो कल मुझे फिर से नया मौका मिलेगा। अच्छा ऐसा है क्या, आओ फिर 1 घंटा लगते हैं। तो नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ भी हो, बिल्कुल बेशर्म हो करके और बिल्कुल शालीनता के साथ, बेशर्मी में भी शालीनता है, जैसे नहीं समझ में आया क्या आप पूछ रहे हैं, फिर हम 1 घंटा और गुजारेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राजीव भाई, अनिल सर और मैं माननीय पटेल जी का अपने प्यारे बच्चों की तरफ से जोरदार तालियों से कभी अपने कक्ष में बैठा कार्य करता रहता हूँ। ऊपर थिएटर है हमारे अपर फ्लोर, तो थिएटर की जब इस तरह से प्रैक्टिस होती है तो कभी कभी लगता है कहीं भगवान को देखो भाई, पता चलता नहीं थिएटर हमारा इतना तरंगित है। क्या गाना कर रहे हैं? उस सुर लय ही तो है, वही सुर लय वही है। बच्चों ने जो सुर लय की बात कही ना, आप संगीत की दृष्टि से देखें, लय हमारे शरीर में है, लय सृष्टि में है। सैकड़ों ट्रेनें रोज गुजरती हैं, लेके पैसेंजर से लेके और वंदे भारत तक।
जरा सी कहीं उसकी लय गड़बड़ अगर हो जाए, जरा सा आपसी तालमेल पटरी से ट्रेन की और जो सिग्नलिंग करता है उसकी, शरीर में इतना बढ़िया शरीर है, इतने स्वस्थ हमारे अजय जी हैं, हिमांशु जी आजकल इनका लय थोड़ा सा बिगड़ा हुआ इनकी लय को हम संभालते रहते हैं क्योंकि मेरे पास कम आते हैं ऐसे। इतना बड़ा शरीर है, आप कल्पना करो भगवान ने इतना सृष्टि बनाई है, शरीर के सब आप स्वस्थ हो, किसी एक अंग का जरा सा लय, जरा सा गड़बड़ हो जाए, कुछ नहीं, उधर में जरा सा दोष आ जाए, बहुत विद्वान हैं, बड़े पहलवान हैं, तो बहुत अच्छी बातें कही और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। संगीत और अभिनय, संगीत भी अभिनय है, अभिनय में भी संगीत है। हम लोग सितार वादन करते हैं मंच पे, तो जब स्वरों का थ्रो फेंकते हैं तो उसके साथ अभिनय भी करके सामने भेजते हैं कि वो स्वर लय किस गति में, किस स्वर का अभिनय है, कैसे फेंक रहे हैं, किस टोनल वेट से फेंक रहे हैं, बहुत सी बात है। बहुत लोग बहुत और अजय साहब आगे इसमें चिंतन मंथन करने की असीम सीमाएं। मेरा मोबाइल ले लो। और जितना जाते जाते हैं उतना समझ में आता है, कुछ नहीं जाना। सर यहाँ देखिए बीच वाला कैमरा वो लोग फोटोग्राफी करते हैं। हाँ यस प्लीज। धन्यवाद सर। अनिल जी कैमरामैन को टाइम देना पड़ेगा। Just second. Just this side, please. कल संगीत से आते हैं 15 मिनट पहले आ गए, 11 के बाद एंट्री नहीं करेंगे।